Hello students, this is Srishti Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Rudholi Basti. Dear students, in this video lecture we will discuss about leaf. बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा इससे पहले हमारा चैप्टर चल रहा था, लीफ से पहले जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू था, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, चैप्टर नंबर 7 साइंस का आपका। और उसी में टॉपिक है आपका लीफ, जिसमें आपने रूट पढ़ लिया है, स्टेम पढ़ लिया है, रूट के टाइप्स, रूट का फंक्शन, स्टेम के टाइप्स एंड उसका मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है, उसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ ली है। और आज के वीडियो लेक्चर में हमको पढ़ना है लीफ के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग अपने बुक ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जहाँ भी कहीं आपको लाइन लाइन में डाउट हो रहा होगा देखने में, तो आप लोग अपने बुक में देखते रहिएगा। सो लीफ मीन्स क्या होता है, आप सबको पता है, पत्ती, ग्रीन कलर की पत्ती जो आप लोग देखते हो, ठीक है। अब देखिए, अ लीफ इज अ फ्लैटेंड ग्रीन एक्सपेंडेड आउट ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। आप लोगों को स्टेम में नोड के बारे में बताया गया था। जैसे ये हो गया स्टेम, स्टेम में जहाँ से ब्रांचेज अराइज करती हैं, शाखाएं जहाँ से निकलती हैं, तो उस प्लेस को हम लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नोड बोलते हैं। अब देखिए, तो लीफ क्या है? एक फ्लैट एंड चपटा, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रीन कलर का। एक्सपेंडेड मीन्स फैला हुआ, आउट ग्रोथ है, आउट ग्रोथ मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, एंड नोड ऑफ द स्टेम, स्टेम के नोड से निकलता। आप देखे होंगे बहुत सारे प्लांट में स्टेम के नोड से डायरेक्ट निकलता है, या ये स्टेम का नोड है तो यहाँ से कोई ब्रांच निकली हुई है तो इस ब्रांच में फिर एक लीफ ऐसे निकल सकती है। तो वो ब्रांच में जहाँ से लीफ अराइज करती है उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं बेटा नोड। ओके, तो ये तो हो गया आपका लीफ का इंट्रोडक्शन। लीफ क्या है? फ्लैटेंड होता है, ग्रीन होता है एंड एक्सपेंडेड आउट ग्रोथ है, जो कि स्टेम के नोड से निकला हुआ है। यहाँ पे आप स्टेम लीफ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अभी आपको डिटेल बताऊंगी मैं। इट इज़ द मोस्ट नोटिसेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। मोस्ट नोटिसेबल मीन्स क्या होता है कि लोग सबसे पहले किसी पेड़ के पास जाते हैं तो क्या, या तो उसका फ्लावर देखते हैं तो उसके लीफ, और बहुत सारे पौधों में फ्लावर नहीं भी हो सकता है लेकिन लीफ लगभग सारे पौधों में होता है। तो मोस्ट नोटिसेबल मीन्स कि सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला, सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ने वाला पार्ट है लीफ, ठीक है, पौधे का। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। आपको पता होगा कि अलग अलग पौधे के शेप और साइज वेरी करते हैं, वैसे ही पौधों की पत्तियां भी जो हैं उनका भी शेप और साइज वेरी करता रहता है। जैसे आपने इमली का पत्ती देखा होगा, आपने आंवले की पत्ती को देखा होगा, बट आप आम का पत्ता देख लो, आप सागौन का पत्ता देख लो उठा के, ठीक है। तो पत्ता मीन्स क्या? पत्ता या पत्ती जो भी हम बोलें, लीफ ही होता है ना, ग्रीन कलर की लीफ। तो अलग अलग प्लांट्स में हमको अलग अलग तरह की पत्तियां दिखाई पड़ती हैं। लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पत्तियों का जो ग्रीन कलर होता है बेटा, पत्तियाँ जो हरे रंग की हमको दिखाई पड़ती हैं, उसका रीज़न है क्योंकि उनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल, ठीक है। तो कौन से पिगमेंट के नाते पत्तियों का रंग हरा होता है? तो उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। सम लीव्स में बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसके अलावा हमको जैसे डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट शेप और साइज में लीव्स दिखाई देती हैं, ऐसे ही डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स का कलर भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे हमको कुछ पत्तियां रेड कलर की दिखाई देती हैं, कुछ येलो दिखाई देती हैं, कुछ हल्की ब्लू दिखाई देंगी। तो ऐसा बेटा, ऐसा नहीं है कि उन पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, उन पत्तियों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट उसके ऊपर कुछ और भी क्रोमेटिन्स होते हैं, कुछ और भी पिगमेंटेशन हो जाते हैं ऊपर से, जो कि हमको दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में डिटेल आप आगे स्टडी करोगे कि लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है, लगभग 3 टाइप्स होते हैं। तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे, इसमें नहीं डिस्कस करना है। हमको ये डिस्कस करना है कि लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है। लीफ का कलर ग्रीन होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ओके, तो आपने लीफ के बारे में क्या पढ़ा? लीफ फ्लैटेंड है, चपटा, हरे रंग का, बाहर की तरफ निकला हुआ, स्टेम के नोड से एक पार्ट होता है प्लांट का। ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है,
बहुत डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट शेप और साइज के लीव्स हो सकती हैं। लीव्स का कलर ग्रीन होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा हमको कई पौधों की पत्तियां और भी कलर की दिख सकती हैं, और ऐसा इस नाते होता है क्योंकि उनमें ऊपर से और भी कलर का पिगमेंटेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उन पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हमको पत्ती के पार्ट के बारे में पढ़ना है। किस चीज़ के बारे में बेटा? पार्ट्स ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियों के पार्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले द बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑल लीव्स आर द सेम डिस्पाइट द ह्यूज वैरायटी इन शेप्स एंड साइज। लगभग सारी पत्तियों के जो पार्ट्स होते हैं, बेसिक पार्ट्स होते हैं, वो सेम होते हैं। वो आपको हर पत्ती में देखने को मिलेगा। अब ये बात हो सकती है कि उनका शेप और साइज अलग हो, चाहे छोटी हो लीफ, पतली लीफ हो, मोटी लीफ हो, चौड़ी लीफ हो, बड़ी लीफ हो। शेप एंड साइज वेरी कर सकती है, बट लगभग जो मेन पार्ट्स हैं वो बेसिक ही होंगे। तो देखिए कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहला, लीफ इज अटैच्ड टू द ब्रांच विथ ए स्लेंडर स्टेम और स्टाक कॉल्ड पेटियोल। याद रखिएगा, जितने पार्ट्स हैं ये आप याद रखिएगा। लीफ जो शाखा से अटैच है, जैसे यहाँ देखिए ये पत्ती जो बनी हुई है, इसमें ये ब्रांच है ना, तो ब्रांच से अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? ये जो पार्ट है, लंबा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जो ब्रांच और लीफ के बीच में है, उसे बोला जाता है पेटियोल। क्या बोला जाता है? पेटियोल, या डंठल कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना। तो लीफ ब्रांच से जिस चीज़ से अटैच है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पेटियोल। एक पार्ट आपने देख लिया। दूसरा पार्ट है लैमिना इज द मेन बॉडी ऑफ ए लीफ। लैमिना जो होता है मेन बॉडी ऑफ लीफ, ये चीज। ओके, इन मोस्ट केसेस इट इज ब्रॉड एंड ग्रीन। बहुत सारे केसेस में, लगभग सारे केसेस में हमको ये बहुत चौड़ा और हरे रंग का दिखाई देता है। However, the leaves of a cactus plant are as thin as spines। लेकिन कैक्टस पौधे की जो पत्तियां हम देखते हैं तो इतनी पतली हमको दिखाई देती हैं, उसका लैमिना भी इतना पतला होता है जैसे कि कांटे कांटे होते हैं ना कैक्टस पे। तो आप बेसिक देखो, ये पेटियोल, ये लैमिना, जिसे लीफ ब्लेड भी बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट है द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स। ये जो टिप होती है, जैसे एक पत्ती बनी हुई है ना, तो ये टिप, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लीफ अपेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? लीफ अपेक्स। आप लोग बुक में भी फिगर में देखा करिएगा, इस फिगर में अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ लीफ देखिएगा, वाइल इट्स आउटलाइन इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। एंड जो आउटलाइन है, ये साइड वाली आउटलाइनिंग जो है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइड को, आउटलाइनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? लीफ ब्लेड बोलते हैं। जबकि जो लैमिना है, लैमिना क्या होगा? मेन बॉडी होगी, ठीक है, मेन बॉडी होगी पूरी लीफ की, पत्ती की। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, मिड रिब इज अ थिक वेन विच रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द लीफ एट इट्स टिप्स। मिड रिब, ये क्या होगा? जैसे आपने देखा कि ब्रांच से पेटियोल ने लीफ को जोड़ रखा है, ठीक है। अब लीफ के बीचों बीच में जो लाइन है, ठीक है, एक समझ लीजिए जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ऐसे ही लीफ के बीचों बीच में जो लाइन है, लीफ को सपोर्ट करती है, उसे बोला जाता है मिड रिब, ठीक है। ये पत्ती का आधार होती है, बेस होती है। अ नंबर ऑफ थिन नैरो वेन्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ लीफ एज वेल द मिड रिब। अब आप देखते होंगे, पत्ती उठा लीजिए अगर आपके आसपास है, और देख लीजिए कि मिड रिब से साइड में ऐसे बहुत सारी वेन्स निकली हुई हैं। क्या निकली हुई हैं? वेन्स निकली हुई हैं, पतली पतली शाखाएं। फिर आगे देखेंगे, मिड रिब एंड वेन्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द लीफ, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब इन मिड रिब एंड वेन्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मीन्स जैसे रूट से मिनरल और वाटर जाता है ना पत्तियों के पास खाना बनाने के लिए, इसके बाद पत्तियों में जो खाना बन जाएगा तो फिर उसको दूसरे पार्ट्स में भेजना होगा। तो जैसे हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वेन्स के थ्रू, नसों के थ्रू, तो ऐसे प्लांट्स में भी पतली पतली पाइपें होती हैं। मैंने आपको बता रखा है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। वो पतली पतली वेसल्स हैं जो कि चीज़ों को ढोने का काम करती हैं, वाटर एंड फूड को। तो ये जो वेन्स हैं, ये जो मिड रिब है, इनका भी काम है कि ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को। ओके, आगे देखिएगा, द अदर ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वही चीज़ कि फूड को अदर पार्ट तक भेजेंगी ये वेन्स एंड जो मिड रिब है, एंड लीफ क्या करेंगे? लीफ तक वाटर एंड मिनरल्स को लेके आएंगी। अब देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये जो जालवत संरचना आपको दिख रही है लीफ के अंदर, लीफ वेनेशन इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे पत्ती बनी है, मिड रिब है, फिर ऐसे जाल जैसा दिखाई देता है ना हमको,
तिरछा तिरछा लाइन, कहीं सीधा है, तो इसे कहा जाता है लीफ वेनेशन। तो ये हो गया आपके पार्ट्स ऑफ लीफ। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये ब्रांच से अटैच पार्ट आपका हो गया, क्या हो गया, पेटियोल, ठीक है। ये साइड वाला लीफ मार्जिन हो गया, बेस जो हो जाएगा लैमिना हो जाएगा, ये लाइन जो है लीफ अपेक्स है, ठीक है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है। और लीफ वेनेशन किसे कहेंगे, जो जालवत स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ लीफ हो गया। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। क्या पढ़ना है बेटा, टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, कि लीफ में वेनेशन कैसा हो सकता है। ये जो जाल है, जैसे मैंने कहा इसमें कि जालवत स्ट्रक्चर है ना, तो ये कैसा कैसा हो सकता है। तो देखो, लीफ वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। लीफ वेनेशन जो होता है ये दो टाइप का होता है, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। कैसा हो सकता है, पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन हो सकता है। तो पैरेलल वेनेशन क्या होगा एंड रेटिकुलेट वेनेशन क्या होगा, तो देखिए, when the veins run parallel to each other from the base of the tip of the leaf is called parallel venation। ध्यान दीजिएगा, आप उठा लीजिएगा बनाना लीफ, ठीक है, और उसमें देख लीजिएगा कि पत्ती बहुत चौड़ी होती है, बीच में एक मिडरिब होती है, और ऐसे पैरेलली, ठीक है, हॉरिजेंटली सारी वेन्स जो हैं ऐसे हॉरिजेंटली जब फैली होंगी तो उसे क्या कहेंगे बेटा, हम लोग पैरेलल वेनेशन कहेंगे, ओके। इट इज़ सीन इन द प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये ऐसे पौधों में पाया जाता है जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, झकड़ा जड़ें, जैसे घासों में भी पत्तियां ऐसे ही होती हैं, पैरेलल वेनेशन होता है। फॉर एग्जांपल मेज, ठीक है, वीट एंड ग्रास। अब पैरेलल वेनेशन का मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे देखते खड़ी खड़ी पत्तियां हैं, ठीक है, और वेनेशन कैसा है, ऐसे ऐसे है, ओके, समझ रहे हो आप लोग। तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि जाल जैसा एक पत्ती इधर, एक वेन इधर है, एक वेन इधर है, एक वेन इधर है, ऐसा रेटिकुलेट वेनेशन नहीं दिखेगा आपको, जालवत स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। तो जितने भी फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स हैं उनमें वेनेशन कैसा होता है, सीधा सीधा, या तो इधर से होगा या फिर ऐसे हो सकता है। पैरेलल मीन्स आप समझते हो ना, सीधी सीधी लाइनें, ना कि वो कहीं पे जाल जैसा होगा, ना ही कहीं पे वो उल्टी सीधी तिरछी लाइनें होंगी। तो आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, मेज, वेट, ग्रास एंड पैडी, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। अब व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन, समझिए इसको क्या होता है। When the veins are arranged in a net-like pattern on both sides of midrib, the venation is called reticulate venation। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपके पास मान लीजिए जैसे पीपल की लीफ लग रही है, ठीक है, या आप रोज लीफ ले लीजिए, आप मस्टर्ड लीफ ले लीजिए, सरसों का पत्ता तोड़ के रख लीजिए, ऐसे देखेंगे मिडरिब बीच में है, बीच वाली जो मैं बोल रही हूँ वेन है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे वेनेशन होगा, ऐसे ऐसे वेनेशन होगा। इस वेनेशन के बाद भी आप देखते हो ऐसे वेनेशन है, ऐसे वेनेशन है, ऐसे वेनेशन है, ठीक है, जाल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, जाल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। तो जब जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको लीफ में देखने को मिल रहा है तो वो रेटिकुलेट वेनेशन, और ऐसे पत्ते या ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें टैप रूट होंगी, टैप रूट सिस्टम जिसमें पाया जाएगा, उनकी पत्तियां होती हैं रेटिकुलेट वेनेशन वाली। जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है उनकी पत्तियां होती हैं पैरेलल, खड़ी खड़ी पत्तियां, ऐसे सीधी सीधी, या फिर ऐसी पत्ती होगी तो वेनेशन सीधा सीधा हो सकता है, चौड़ी सी होगी, ओके। एग्जाम्पल आप देख लो, पैरेलल का है ग्रास, मेज, वीट, एंड रेटिकुलेट वेनेशन का है तुलसी, मैंगो, रेडिस। जो भी बड़े बड़े प्लांट्स हमको टैप रूट सिस्टम वाले दिख रहे हैं वो सब किसके एग्जाम्पल है, रेटिकुलेट वेनेशन के। आपको कहीं कोई डाउट होगा तो ये सारी चीज़ें फिर से हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ। अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि जो वेन्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर एंड फूड का। इसके अलावा ये जो वेन्स होती हैं ये लीफ को सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट मतलब सहारा देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई सूखी पत्ती आप उठाएंगे और एकदम उसका बीच वाला पार्ट सब झड़ जाए तो आपको जाल जैसा दिखाई देता है ना, यानी कि लीफ को सपोर्ट किसने दिया था। जैसे हमारे शरीर को कंकाल तंत्र सपोर्ट देता है, जस्ट लाइक लीफ को वेन्स सपोर्ट करती हैं। दे ट्रांसपोर्ट मिनरल, वाटर एंड फूड टू एंड फॉर्म द लीफ। इसके अलावा वो फूड और मिनरल को एंड वाटर को, जैसे वाटर मिनरल को लीफ के पास लेके जाएंगी एंड लीफ जब खाना बना लेगा तो उस खाने को कहाँ, स्टेम तक, रूट तक और सारे पार्ट तक वेन्स पहुंचाती हैं। तो ये वेन्स का फंक्शन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीफ क्या होता है, पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ वेनेशन टू टाइप्स, पैरेलल वेनेशन, ठीक है, एंड रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। आप लोग घर से रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन का 10 एग्जाम्पल खुद से लिखेंगे रफ कॉपी में।
नेक्स्ट है बेटा फंक्शन ऑफ द लीफ। लीफ का फंक्शन क्या होता है, यानी कि लीफ करता क्या है। जैसे आपने स्टेम का फंक्शन पढ़ा था, रूट का फंक्शन पढ़ा था, ओके। तो ऐसे ही लीफ का फंक्शन। तो देखो, द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हरी पत्तियां होती हैं इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड आपको पता है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो हरी पत्तियां क्या करेंगी, सनलाइट के प्रेजेंस में बेन्स क्या करेंगे, वाटर मिनरल को लेके जाएंगी, एंड वाटर मिनरल, सनलाइट एंड CO2 के हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके क्या करेंगे, फूड बना लेंगे। इन फोटोसिंथेसिस लीफ ट्रैप सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब लीफ के अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, एंड क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को ट्रैप करना। सनलाइट जब आ जाएगा लीफ के अंदर, एंड वाटर भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होंगे। स्टोमेटा होता है लीव्स में, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, एंड स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है। जिसकी हेल्प से, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, पौधे का खाना बनाने का प्रोसेस है। एंड पौधे का खाना कहाँ बनता है, लीफ के अंदर बनता है। लीफ के अंदर क्यों बनता है, क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, ओके। और क्या क्या जरूरी है लीफ को खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, मिनरल, ठीक है। एंड वाटर मिनरल आता कहाँ से, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि बेन्स उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो पतली पतली बेन्स दिख रही हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज द स्टार्च। ये सब आपको पता है कि लीफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, क्लोरोफिल, इस सब की हेल्प से फूड बनाती हैं, और वो फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है। द फूड प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फूड स्टार्च के फॉर्म में बनता है, सबको पता है। स्टार्च मीन्स ग्लूकोज, ठीक है, स्टार्च मीन्स ग्लूकोज। सम ऑफ द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द लीफ। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज में करने जा रही हूँ। जो फूड लीफ बनाएगी, अब कुछ फूड तो उसको खुद के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे खाना बन गया तो वो खुद थोड़ा बहुत खाना रख लेगी अपने मेंटेनेंस के लिए, बाकी जो फूड होगा उसे वो अदर पार्ट्स को सेंड कर दे। अब देखिए, तो जितना जो उसको ज़रूरी है उतना फूड तो उसने ले लिया। द रेस्ट स्टोर्ड इन रूट्स। रेस्ट फूड क्या करती है लीफ, रूट्स को भेज देगी, स्टेम, फ्रूट्स और लीव्स और सारे पार्ट्स में भेज देगी। अब आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा फूड है, जैसे सारा फूड यूज हो गया, रूट ने यूज कर लिया, स्टेम ने यूज कर लिया, उसको जितना ज़रूरी होता है सारे पार्ट्स यूज कर लेते हैं। बट जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर हो जाता है। जैसे हम लोग पोटैटो का स्टेम खा रहे हैं, हम लोग पालक का पत्ती खाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फूड जिस पार्ट में स्टोर होता है उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। जैसे हम लोग कालीफ्लावर खा रहे हैं, फूल गोभी खा रहे हैं ना, तो फूल गोभी का फ्लावर खाते हैं। यानी कि फ्लावर में लीफ ने जो खाना बनाया था उसने सब पार्ट को भेजा होगा। अब फ्लावर के पास एक्स्ट्रा फूड हो गया तो फ्लावर ने उसको स्टोर कर लिया और उसी पार्ट को ह्यूमन खा रहा है, ठीक है, स्टार्च को खा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल आप लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग फूड टू यूटिलाइज बाय एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम लीफ का फंक्शन पढ़ रहे थे ना, तो लीफ के फंक्शन में पहला काम तो लीफ खाना बनाता है। लीफ खाना बनाएगा, खुद के लिए भी फायदा करेगा एंड उसके पार्ट्स को हम लोग खा रहे हैं, डिफरेंट पार्ट को वो फूड भेज रहा है, तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट को हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें क्या यूज हुआ, हमारा क्या यूज हुआ कि खाना देता है लीफ हमें। दूसरा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान अच्छी बात यह है कि पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। तो दूसरा फायदा ये हुआ कि ऑक्सीजन की हेल्प से हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स। लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। द लीफ हैज़ स्मॉल टेनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा अंडर द सरफेस। मैंने पहले बताया था कि लीफ के अंडर सरफेस पर निचली सतह पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कहते हैं उन पोर्स को, स्टोमेटा कहते हैं। एंड स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, यानी कि CO2 आ गया किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस हो गया, बाहर क्या निकला, ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि क्या लीव्स रेस्पिरेशन नहीं करती हैं, लीव्स रेस्पिरेशन भी करती हैं। कब करती हैं, नाइट में करती हैं। तो लीव्स भी सांस लेती हैं, लीव्स भी रेस्पिरेशन करती हैं, लेकिन ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रात में वो रेस्पिरेशन करती हैं, रात में उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। इसलिए हमें सिखाया जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन में क्या करेंगे पेड़, फोटोसिंथेसिस, एंड रात में रेस्पिरेशन। तो दिन में ऑक्सीजन देते हैं लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं।
अब देखिए, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब एक फंक्शन और है इसका, जो बेस्ड वाटर होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा लीफ में, वो बाहर निकलता है। सुबह सुबह उठ के आप, ठंडी का मौसम नहीं होता तब भी आप पत्तियों के ऊपर ओस की बूंदें देखते हो, वो क्या है? वो एक्स्ट्रा वाटर है। लीफ का जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, प्लांट का जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, वो बाहर निकल जाता है लीफ के पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू? पोर्स के। पोर्स को क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। एंड उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसपिरेशन। तो आप लोग इतना पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए पूरी लाइन को। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी कि लीफ के सरफेस से वाटर का लॉस होना। कैसा वाटर? एक्स्ट्रा वाटर, वेस्ट वाटर, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसपिरेशन कहेंगे। नाउ इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा, आपको पता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स कूल द लीफ। ट्रांसपिरेशन जैसे जो बेस्ट, हमको पसीना हो जाता है तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है ना, ऐसे ही जब लीफ का बेस्ट पानी पूरा निकल जाएगा बाहर, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा, तो पत्तियां ठंडी रहती हैं, कूल रहती हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मॉइस्चर इन द एयर। इससे एक फ़ायदा और है कि जब एक्स्ट्रा वाटर निकलेगा एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में नमी भी बनी रहती है। तो क्या समझे आप लोग, लीफ का फंक्शन क्या क्या है? लीफ हमको ऑक्सीजन दे रहा है, लीफ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को मेंटेन कर रहा है। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। इसके अलावा लीफ फोटोसिंथेसिस करके पौधे का खाना बना रहा है और बहुत सारे पार्ट्स को भेज भी रहा है, ठीक है। इसीलिए लीफ को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ का मॉडिफिकेशन क्या क्या है? मॉडिफिकेशन मतलब लीफ किस किस चीज़ में चेंज होता है, क्या क्या उसका मॉडिफिकेशन हो सकता है। जैसे आप स्टेम का पढ़े थे कि स्टेम को फूड के रूप में यूज कर सकते हैं, रूट का भी मॉडिफिकेशन पढ़े थे, जस्ट लाइक लीफ का भी मॉडिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। तो सम लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम भी करती हैं कुछ पत्तियाँ, जैसे प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट देती हैं। कौन सी पत्तियाँ? On very careful examination of Gloriosa or pea plant, it is observed that the upper leaflets of these plants are modified into tendrils which coil around different objects to provide support to the plant। ठीक है, ग्लोरियोसा आपने नहीं देखा होगा तो आपने मटर का पौधा देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। एंड इस टाइम तो सीजन भी चल रहा है, आप लोग मंगवा सकते हैं गाँव से। मटर का पौधा ऐसे होता है, उसकी लीव्स ऐसे राउंड राउंड होती हैं एंड लीफ के साइड से ऐसे टेंड्रिल जैसा निकलता है, घुंघराले बाल जैसे होते हैं ना, जस्ट लाइक उसी तरह से कर्ली हेयर की तरह टेंड्रिल निकलते हैं। तो ये टेंड्रिल कुछ और नहीं है बेटा, लीफ ही है, लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, लीफ ही टेंड्रिल में चेंज हो जाता है। एंड ये टेंड्रिल जा करके ऐसे बड़े प्लांट से या कहीं से लिपट जाता है, लिपट के क्या करेगा, वो पौधे को सपोर्ट दे रहा है। बात समझ में आई? तो जो लीफ का मॉडिफिकेशन पहला क्या है? फॉर सपोर्ट। एंड फॉर सपोर्ट आप क्या एग्जाम्पल देख सकते हो? मटर का पौधा देख सकते हो कि उसके किनारे से जो कॉयल कॉयल निकला हुआ होता है वो और चीज़ों से लिपट कर पौधों को सपोर्ट देता है, जिससे पौधा नीचे ज़मीन पर नहीं गिरने पाता। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता है। कैसे सुरक्षा? जैसे कुछ पेड़ों की पत्तियां क्या करेंगी, कांटे में चेंज हो जाएंगी, वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचाएंगी, एनिमी से बचाएंगी। देखो, कैक्टस प्लांट्स हैव देयर लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, अवॉइड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव, सस्टेन इन द डेजर्ट वाटर कंडीशन वेयर वाटर इज स्केयर। दिस इज आल्सो सेव द प्लांट फ्रॉम बीइंग ग्रेज्ड बाय एनिमल्स। क्या फ़ायदा है? अभी देखो, प्रोवाइड प्रोटेक्शन में क्या पड़े, आपकी कैक्टस का पौधा हो गया, आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, बहुत सारे पौधों में क्या होता है कि स्टेम जो होगा, स्टेम नहीं लीफ जो होगा, वो कांटों में खुद को मॉडिफाई कर लेता है, कांटे में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैक्टस आपने देखा होगा कि ऐसे जगह पे पाया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, डेजर्ट कंडीशन में पाया जाएगा, और उस कंडीशन में ज़्यादा पानी ना लॉस होने पाए। जैसे चौड़ी लीफ है तो उसमें ट्रांसपिरेशन भी होगा, बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए होगा, और जब वो कांटे के फॉर्म में पतला पतला स्पाइन है तो उससे ज़्यादा पानी लॉस नहीं होता है। तो पहला फ़ायदा ये है कि जब उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किससे किया है कि कम पानी वाले जगह में वो सर्वाइव कर सकता है। दूसरी बात यह है कि कोई जानवर चरने आएगा, उसको ग्रेज करने आएगा, तो उसको कांटे की वजह से वो खा नहीं पाएगा। ऐसे ही आप रोज प्लांट देख सकते हैं, बहुत सारे प्लांट जिसमें स्पाइंस पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, तो वो किस लिए है? वो फॉर प्रोटेक्शन है, सुरक्षा के लिए एक उन लोगों के अंदर समझ लीजिए मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड।
सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ पौधों में क्या होती हैं, पत्तियां मॉडिफाइड हो जाती हैं खाना स्टोर करने के लिए। अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो लीफ में स्टोर हो जाएगा, उसे लोग खा लेंगे। दीज लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैसी। लीफ क्या हो जाएगी, जब खाना स्टोर है तो वो फ्लैसी हो जाती है, मोटी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अनियन, जैसे हम प्याज खाते हैं, हम पालक खाते हैं, हम बहुत सारे साग वाली चीज़ें खाते हैं ना, तो उन सबको क्यों खाते हैं, हम कैबेज खा रहे हैं, पत्ता गोभी, तो उस पार्ट में फूड स्टोर है लीफ का। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन करती हैं। इन सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया बर्ड्स डेवलप ऑन द लीव्स। दीज लीव्स ग्रो एज न्यू प्लांट्स। आपने ब्रायोफिलम का पौधा देखा भी नहीं होगा तो देख लेंगे आगे प्रैक्टिकल के थ्रू, कभी आप देखेंगे और देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड बेगोनिया जो प्लांट होता है, इन प्लांट्स की जो पत्तियां हैं ऐसे सिंपल पत्ती होगी, जब वो डेवलप हो जाएगा, पौधा मैच्योर हो जाएगा, तो उसी से एक बड का फॉर्मेशन होता है। बड मतलब कली, फ्लावर वाली कली नहीं, एक ऐसा बड ग्रीन कलर का निकलेगा जिससे फिर बाद में नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनना यही तो रिप्रोडक्शन है। तो प्लांट से नया प्लांट बना तो किसमें हेल्प किया, रिप्रोडक्शन में। तो ओवरऑल अपने सारा मॉडिफिकेशन पढ़ लिया है कि लीव्स का एडिशनल फंक्शन क्या है और क्या क्या पत्तियां करती हैं खाना बनाने और ऑक्सीजन देने के अलावा। तो सपोर्ट देती हैं, जैसे एग्जाम्पल मटर का पौधा है, टेंड्रिल के रूप में आपने देखा। प्रोटेक्शन, जैसे कैक्टस अपने आप को पानी की कमी में कैसे सर्वाइव करता है, कांटे की हेल्प से, और उसको कोई चर ना पाए, कोई आकर के खा ना ले कोई जानवर, इसके लिए भी फायदा है कि प्लांट्स अपने अंदर स्पाइन्स को फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इसका मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ फूड। बहुत सारे पौधे अपने लीव्स में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं फूड को। लास्ट है रिप्रोडक्शन। ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया जो है, इसमें बर्ड्स डेवलप हो जाएंगी और नया पौधा उसी से बन जाएगा। तो आपका लीफ वाला पार्ट खत्म हो गया है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लावर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।